हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया है जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इस पे आपको एक ही 2 या 3 वीडियो मिलेंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो वो आप देख सकते हो जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मीनिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, हम उसका मीनिंग जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंट नीड्स जो हैं, हमारी ज़रूरत जो है हम उसको पूरा करते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड्स हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूज़ नहीं करते, तो उनको एक बेस्ट वे में यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उन रिसोर्सेज को बचा के रख सकें। ठीक है, सारे रिसोर्सेज को हम खुद ही यूज़ नहीं कर सकें ताकि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो उसके बाद है टू एंश्योर दैट एवरी नेशन around the world make necessary efforts in the development of direction of sustainable development. The sustainable development goals are formulated. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डायरेक्शन में वर्क करने के लिए कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए। तो ये कैसे बने, कहाँ बने, किसने बनाए, क्या क्या ये गोल्स हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द यूएन असेंबली इन इट्स 70th सेशन इन सितंबर 2015 announced a set of 17 sustainable development goals and 169 targets which will stimulate action over the next 15 years। तो जो यूएन असेंबली है, यूएन की जनरल असेंबली है, उसके 27th सेशन में जो कब हुआ वो हुआ सितंबर 2015 में। तो उसमें अनाउंस किया गया 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब उसमें रखे गए, दिए गए, जहाँ आप बोल सकते हो उसमें 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो टोटल में वो कितने हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पेपर में आपको पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इन टोटल है। तो आप बता सकते हो 17 है। तो आप उसके बाद 169 इसमें टारगेट हैं। तो इसको कब तक अचीव करना है, जो वो करना है नेक्स्ट 15 ईयर्स में। अगर देखा जाए तो कब तक करना है इसको, नेक्स्ट 15 ईयर्स में। उसके बाद आता है द सेटअप ऑफ गोल्स। तो रिप्लेसेस द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो इससे पहले जो गोल्स थे उसको हम बोलते थे मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, और विच वर कमिंग टू एन एंड इन 2015। तो वो 2015 में जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ये ख़त्म हो गए। तो उसके बाद स्टार्ट हुए हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब प्रपोज किए गए। द गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो प्रपोज किए गए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इसका कंसेप्ट था वो दिया गया, मतलब रखा गया, प्रपोज किया गया राइयो +20 में। जो कॉन्फ्रेंस हुई थी राइयो +20, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई जो इनकी, जिसका नाम था राइयो +20 इन जून 2012। तो जून 2012, ये भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद रखना है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रपोज किए गए थे। तो ये है राइयो +20। उसके बाद है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी अफेक्टिव बिटवीन। तो ये अफेक्टिव मतलब कितनी देर ये अफेक्टिव रहेंगे सस्टेनेबल गोल। तो ये आपको 2016 से लेकर 2030 तक। तो ये इस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है
कि कब तक ये होंगे, तो ये होंगे 2016 से लेके 2030 तक। तो उसके बाद है नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में इसका क्या मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो इंडिया ड्राफ्ट नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इंडिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके इंडिकेटर्स जो डेवलप किए गए वो किसने किए, तो आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो किसने डेवलप किया इंडिया में, तो वो आ गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो उसके बाद आता है गोइंग फॉरवर्ड टू मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो एक मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम भी हमारी कंट्री में जो इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इस पे एक बनाया गया है, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम भी बनाया गया है। तो इसके लिए जो बेस ईयर रखा गया है वो बेस ईयर रखा गया है 2016। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो नीति आयोग विल कलेक्ट वैलिडेट एंड डॉक्यूमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो हमारे देश में नीति आयोग है वो कलेक्ट करता है और वैलिडेट करता है डॉक्यूमेंट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस वो मतलब बताता है कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो उसको अचीव कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद है नेक्स्ट, इंडिया एफर्ट्स टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या इंडिया कौन से एफर्ट्स कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साइड, तो उसमें आता है सबसे पहले आता है नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट कम चेंज। तो जो इसमें है, जो इसमें एफर्ट इंडिया कर रही है वो है NAPCC, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये भी आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि NAPCC की फुल फॉर्म क्या है। तो ये आप बता सकते हो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो दिस प्लान हैज़ इंक्लूड 8 सब प्लान्स एंड टारगेट्स। तो इसमें 8 जो हैं सब प्लान्स हैं और टारगेट हैं। इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीप एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंडिया ने कौन सा एफर्ट मतलब किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, और ये NAPCC है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो उसके बाद है थर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्टली कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडिया क्या करेगी, जो अपने सस्टेनेबल गोल्स हैं इसको अचीव करने के लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए इंडिया क्या क्या एफर्ट्स करेगी। सबसे पहले वो कंजर्व करेगी अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि लैंड है, वाटर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज सेक्टर में वो डेवलप करेगी। उसके बाद सेकेंडली इंडिया रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। तो सेकंड स्टेप में इंडिया जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो उनकी एमिशन को मतलब कम करेगी, रिड्यूस करेगी। तो कैसे करेगी, रिलाइंग मोर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो किस पे शिफ्ट करके करेगी, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसकी जो एमिशन है उसको डिक्रीज़ करने के लिए, या रिड्यूस करने के लिए, तो जो हमारी कंट्री है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो आल्सो टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज का जो कंटेंट है उसको डिक्रीज़ करेगी। इंडिया इंटेंड्स टू एक्सपेंड इट्स ट्री कवर। तो इंडिया जो है अपने ट्री कवर है जो मतलब प्लांटिंग मोर ट्रीज़। ठीक है, तो उसको बढ़ावा देगी। उसके बाद है नेक्स्ट, टू एंश्योर दैट द नेशन अराउंड द वर्ल्ड मेक्स नेसेसरी एफर्ट्स। तो आज के लेक्चर को मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं छोटी छोटी ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। तो क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस देखी भी नहीं जाती है यूट्यूब पे, नेट भी स्लो चल रहा है, JNK में 2G स्पीड चलती है, तो बड़े सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप उसको आसानी से एक्सेस कर सको, आसानी से देख सको। तो
तो थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपना लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे।